मानसिकता नहीं है। हम लोग जिस समाज में आते हैं वहाँ पर लिव इन रिलेशन स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं को सजग रहना होगा, लड़कियों को सचेत रहना होगा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा उत्पीड़न उसके ससुराल वाले अभी भी करते हैं, मानसिकता नहीं बदली है। और हमारे पास सबसे ज्यादा केस ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ना का ही केस आता है। अगर हमारे संज्ञान में आता है कि नहीं, इनको न्याय दिलाना है और वो बच्ची या कोई भी हमारे पास नहीं आती है और हमें लगता है स्वतः संज्ञान लेना, तो हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसी घटना में महिलाओं को न्याय नहीं मिला है, तो महिला आयोग न्याय दिलाने के लिए आवाज जनता की। नमस्कार। न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और आज हमारे इस न्यूज पीआर के स्टूडियो में बिहार महिला आयोग की चेयरमैन अप्सरा मिश्रा जी आई हुई हैं और इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि देखिए, महिला आयोग बस कहने की ही नहीं, महिला आयोग के पास कई सारे जो चीजें होती है उसे सुलझाने का जिम्मा होता है और उसे सुलझाया भी जाता है। हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज पीआर में। हम ये जानना चाहेंगे, जो बिहार में खास करके जो देख रहे हैं, जो क्राइम होती है, वुमेन्स क्राइम होती है, कई ऐसे महिलाएं हैं जिनके साथ ससुराल में अभद्रता की जाती है या फिर दहेज उत्पीड़न होता है, तमाम चीजें हैं। सबसे ज्यादा किस चीज का केस आपके पास आता है? जिस तरीके से आपने बताया हम्म, कि बहुत तरीके का प्रताड़ना होती है, तो हम्म, प्रताड़ना के किस तरीके के मामले सबसे ज्यादा आते हैं। हम्म, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा उत्पीड़न उसके ससुराल वाले अभी भी करते हैं, मानसिकता नहीं बदली है। हम्म, और हमारे पास सबसे ज्यादा केस ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ना का ही केस आता है। हम्म, उसके बाद प्रताड़ना के बाद बहुत सारे मामले पुरुष हम्म, कर्मियों द्वारा, हम्म, पुरुष सहपाठी के द्वारा हम्म, उस प्रेम जाल में हम्म, फंसा करके हम्म, और बहुत दिनों तक लिव इन में रहे, लेकिन उनको नौकरी हो गई तो हम्म, फिर उनका साथ छोड़ देना। हम्म, इस तरीके के मामले हम्म, इन दिनों हम्म। बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर ये बात कर लें, आप शायद 2025 में संभाली है ना? जून 2025 में। 25 में कितना केस आपके पास अभी तक आया होगा, अनुमान ये पूछा जाए तो? अगर दिसंबर 2025 तक कहा जाए तो हमारे पास 1771 मामले आए थे। हम्म, 1771 मामले हमारे कार्यकाल में आए हम्म, और जबकि 5000 से ऊपर मामले लंबित थे। हम्म, और हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी लंबित मामलों को निपटाने के लिए। हम्म, 9 जून को हमने पद संभाला। हम्म, उसके बाद हमने 26 और 27 पहला हम लोगों ने महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम हम्म, के तहत हम लोग बेगूसराय में कार्यक्रम रखे हम्म, और 500 के लगभग मामले हम लोगों ने वहां निष्पादित किए। हम्म, इस ये कारवां बराबर चलता रहा और मैं आपको बता दूं कि परसों ही हमने आरा में भी महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम किया, जिसमें कि महिला जो यहाँ आने में दिक्कत होती है, राजधानी में सभी महिलाएं नहीं आ पाती है। हमारा उद्देश्य है महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम का कि वो महिलाएं जो राजधानी तक नहीं आ पाती, हम उनके जिले में पहुंचते हैं हम्म, और वो वहां पर अगर फर्स्ट एड से कराती हैं हम्म, तो वहां पर हम लोग केस रजिस्टर करते हैं और उनकी सुनवाई फिर महिला आयोग में करते हैं। एक ये मामला हम्म, और बाकी जो हमारे पास लंबित मामले थे उन मामलों को भी लेकर के हम लोग अन्य जिलों में पहुंचते हैं। हम्म, और हमने आरा में लगभग 169 मामले हमारे पास थे और हम लोगों ने 163 मामले परसों ही हम्म, निष्पादित किए। हम्म, उसके अलावा हमारे आयोग में प्रतिदिन हम्म, सोमवार से शुक्रवार 5 दिन वर्किंग डे है हम्म, और पांचों दिन हमारे यहाँ सुनवाई होती है। हम्म, और सुनवाई 11 बजे से 4 बजे तक चलती है और जो भी पीड़िताएं आती है वो हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग उनके चेहरे पे एक मुस्कान दे सके
जो पीड़िता आई हैं उनको वाजिब हक दिला अगर सकें। पूछा जाए आपसे जो किस तरह का केस अपने पास सबसे अधिक आते हैं, तो क्या देखते हैं जो केस आता है उसकी संख्या किस तरह का अधिक होता है? मारपीट, प्रताड़ना, संपत्ति विवाद भी आजकल संपत्ति के जो मामले हैं बहुत सारा है। थाना उनका नहीं सुनता है, ये भी हमारे पास मामले हैं। हुँ, छोटी बच्चियों का भी मामला, हुँ, 18 वर्ष से भी नीचे के जो मामले आते हैं, हुँ, अमूमन वो बाल संरक्षण आयोग या बाल श्रमिक आयोग से भी संबंधित होते हैं, तो वो सारे भी मामले हमारे पास आते हैं। तो हुँ, हम लोगों को जो लगता है हुँ, कि हम लोगों को निष्पादित करना चाहिए और जिसमें सुनवाई हम लोग कर सकते हैं और हमारे पास जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों का प्रयोग करके हम लोगों उनको न्याय दिला सके तो हम लोग ज़रूर निश्चित रूप से उनका न्याय दिलाते हैं। अच्छा, एक सवाल ऐसे में ये उठता है जो कई ऐसे भी महिलाएँ हैं जिन केसेस के यहाँ महिला आयोग तक नहीं पहुँचती हैं, वो उनका कई सारे तकलीफ होता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या महिला आयोग में कोई फ्रीडम अगर हम ये कह लें जो ईज़िली अगर आप तक पहुँच सके या आप तक शिकायत पहुँचा सके, उसके लिए क्या कुछ उपाय आप लोगों ने किया है? हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च किया था, हुँ, जिसमें कि 19 सितंबर को हम हुँ, लोगों वर्षगांठ महिला आयोग का हुँ, वार्षिक महोत्सव था। हुँ, 2025 में हम हुँ, लोगों ने वेबसाइट लॉन्च किया और उस वेबसाइट के तहत भी जो हुँ, है महिला अपना केस रजिस्टर्ड करवाती है हुँ, और वहाँ पर दिन जो है आपका जो वर्किंग डे हम लोगों का रहता है सोम से शुक्रवार, उसमें से एक दिन चिन्हित करके ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड होता है और वो केस हमारे पास उस दिन वो महिलाएं आती है। हुँ, इसके अलावे 181 भी टोल फ्री नंबर है, हुँ, जिसके तहत महिलाएं अपना हेल्पलाइन नंबर हुआ महिला हेल्पलाइन, हुँ। उसके तहत भी महिलाएं अपना अपने जो दुख दर्द है उसके लिए 181 टोल फ्री नंबर भी प्रयोग करना चाहिए, जो कि जिसका कार्यालय हर एक जिले में है। अच्छा, एक सवाल ऐसे में ये उठता है या पूछने का मेरे मन में विचार हम्म, भी आया, हम्म। जो लिव इन का जो मामला है, ये पटना में अधिक है या फिर बिहार के छोटे-मोटे शहरों में भी अधिक है? नहीं, हमारे पास हर एक जिलों का तकरीबन केस आता है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक मधुबनी झंझारपुर का भी मामला आया था हुँ, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास होली के जस्ट दूसरे दिन हुँ। एक झंझारपुर का और एक नौबतपुर, 2 जगह से मामले एक ही दिन आए। मतलब गाँव कस्बों मतलब कस्बों में भी कस्बों में लोग भी मतलब आता है। ये लिव इन का जो प्रचलन है वो बढ़ गया है। बिल्कुल। हुँ, हमारे संज्ञान में जहाँ तक है लिव इन वाला सबसे पहला मामला मेरे पास किशनगंज की लड़की लेकर के हुँ, आई थी। तो ये नहीं है कि राजधानी में भी हुँ, ये प्रचलन बढ़ा है। हुँ, ये सही मानसिकता नहीं है। हम लोग जिस समाज में आते हैं वहाँ पर लिव इन रिलेशन स्वीकार्य नहीं है। हुँ। महिलाओं को सजग रहना होगा, लड़कियों को सचेत रहना होगा कि लड़कियाँ जब पढ़ती है, उनको पढ़ाई-लिखाई का फ्रीडम मिलता है, तो लिव इन हमारे संस्कार में नहीं है, इनसे उन लोगों को दूर रहना होगा। अच्छा एक और सवाल लेंगे जो ब अगर मामला पूछा जाए सबसे अधिक किस तरह का केसेज़ आपके पास आपने सॉल्व किया है? जैसे आपने हमने कहा नवादा परिवार गया, आरा गया, दमोह गए। हम लोगों ने परिवार बसाने पर भी हम लोगों का रहता हुँ, है कि जो परिवार टूट रहे हैं, हुँ, जैसे बहू को कोई नहीं रखना चाहते हुँ, हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारा परिवार बसाने का कोशिश की है और बहुत सारी लड़कियां हमारे आयोग से अपने ससुराल गई है। उस जगह पर ईगो क्रैश करता है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। लड़की का कहना रहता है कि हुँ, हम ससुराल नहीं जाएंगे, वहां से विदाई नहीं कराएंगे। हुँ। तो बहुत सारे मामले जो हैं महिला आयोग से ही लड़कियों की विदाई होती है और वो अपने यहाँ ले जाते। तो एक सुखद अनुभूति होती है कि हमने एक परिवार बसाया और महिला आयोग का जो है कि जो परिवार बचाया जा सकता है, जहाँ पर देखते हैं कि ये रिश्ता चल सकता है और प्रयास भी रहता है कि महिलाओं का परिवार बसाया जाए। तो हमने बहुत ज़्यादा जो निष्पादित मामले हैं, तो ऐसे मामलों का किया है। अच्छा मतलब जैसे आपने कहा जो लिव इन का जो है पटना ही नहीं गाँव कस्बों में भी की का जो केस है वो भी सामने आता है। आपने कहा जो संपत्ति विवाद या फिर ससुराल का भी समस्या बताया। क्या जो
अगर ऑफिशियल जो है किसी प्रकार के, या फिर यूँ कह लें जो अगर बात कर लें जो आज के दिनों में घटनाएँ घट रही है, ये देखा जाए जैसे कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा, जो एक थानेदार है, वो मतलब 8 साल से रिलेशन में है, लेकिन शादी कहीं और कर लिया, अब लड़की जो है परेशान है। इस तरह के केसेज़ में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, पहले तो हमको ये समझना होगा कि लड़का जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, हुँ, वो हमारे लायक है या नहीं, हुँ, या फिर हमारा यूज़ कर रहा है। ये जो है सिक्स सेंस का महिलाओं को प्रयोग करना होगा, लड़कियों को प्रयोग में लाना होगा। ये समझदारी रखनी हुँ, होगी कि हम जिस पे विश्वास करते हैं, 8 साल क्या, हमने देखा है कि आप 25 साल भी शादी का हो गया है, तभी भी पति छोड़ दे रहा हुँ, है। तो रिश्तों में कहीं न कहीं दूरियाँ आती हैं, हुँ, क्यों आती है? हुँ, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। हुँ, और जब रिश्ता अगर टूट जा रहा है, चाहे 1 साल का ही हो या 8 साल का, हुँ, मायने नहीं रखता है। हुँ, जहाँ विश्वास नहीं है, वो रिश्ता नहीं ढोया जा हुँ, सकता है। किस कारण से लड़के ने आपके साथ गलत सोचा आपके लिए, हुँ, आपके साथ उन्होंने विश्वासघात किया। हुँ, तो जो लड़का आपको विश्वासघात करके आपको छोड़ रहा है, तो आप उसके पीछे दौड़िए नहीं। हुँ, किसी कारणवश वो हमारे दबाव में या किसी दबाव में वो आपको स्वीकार भी कर लेगा, लेकिन जब दूरियां हो गई हैं, तो वो आपके लायक नहीं है। ऐसे लड़कों को हुँ, जो है विश्वास से हुँ, आपके अपने पैमाने से उनको हटाना हुँ। पड़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे। हम्म, जैसे कि जो घटनाएँ हुई, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे अगर इधर की बात करें हम, हम्म। अगर जो भी घटनाएँ हो रही है, चाहे दरभंगा में हुई है, उसकी बात करें हम। मतलब इसको लेकर के लोगों में खौफ कैसे हो? जो भी गलत काम को अंजाम देते उसमें महिला आयोग का खौफ कैसे हो? जो घटनाएँ घटी, आप भी जानते हैं बिहार में जो घटनाएँ घट रही है, जो बच्चियों के साथ होता है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? महिला आयोग जस्टिस करती है, हुँ, और किसी भी पीड़िता को हुँ, अगर हमारे संज्ञान में आता है कि हुँ, नहीं, इनको न्याय दिलाना है, और वो बच्ची या कोई भी हमारे पास नहीं आती है, और हमें लगता है स्वतः संज्ञान लेना, तो हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। आपको नहीं जानकारी होगी, हमने नीट मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। फिर हम लोगों ने जैसे-जैसे स्टेप अब बढ़ा है, हम लोगों ने जैसे-जैसे अपना स्टेप बढ़ाया, उस तरीके से डीजीपी महोदय से भी हम लोग मिले। उसके बाद तो चारों तरफ से भी रहा इस हुँ, मामले को लेकर के, लेकिन महिला आयोग ने अपनी जो भूमिका होती है, वो उसमें उन्होंने निश्चित रूप से निभाई है। सिर्फ़ यही नहीं, आपको मैं बता दूँ कि पूर्णिया के भी जो डगरवा का भी मामला था, एक नर्तकी का मामला था। उसमें भी हमने जस्टिस करने की कोशिश की। जहाँ महिला आयोग को जाना होगा, दुरुस्त इलाके तक में तो जाती है, और महिलाओं को हक में न्याय दिलाती है। पिछले दिनों हम लोगों ने बांका में जाने का काम किया था, और हमें हम लोगों को पता चला कि महिला आयोग 24 साल में पहली बार बांका में गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि जो पीड़िता नहीं आ पाती, हम उसके पास जा कर के, अगर स्थल निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर ऐसे-ऐसे घटना में महिलाओं को न्याय नहीं मिला है, तो महिला आयोग न्याय दिलाने के लिए और महिलाओं के साथ खड़ी है। चलिए, तो हमारे साथ महिला आयोग की चेयरमैन अप्सरा मिश्रा जी थीं, बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर, इनसे विचार-विमर्श कर रहे थे, या फिर यूँ कह लें इनसे बातचीत कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। सर सोनू के साथ न्यूज़ बिहार, पटना।